दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आखिरकार केंद्रीय कानून मंत्री श्री किरेन रिजिजू को ऊट पटांग बयानबाजी करना और सुप्रीम कोर्ट के जजों से उलझना भारी पड़ गया। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू से कानून मंत्रालय का पदभार वापस ले लिया गया है। अब उनको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में मिनिस्टर बनाया जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के स्थान पर श्री अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बनाया गया है, जो कि राजस्थान से आते हैं। कानून मंत्री रहे किरेन रिजिजू मंत्रालय मिलने से पहले ही अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं। कानून मंत्री के बनने के बाद तो उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पर हमला करना शुरू कर दिया था। कई बार उन्होंने कॉलेजियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की, कॉलेजियम की आलोचना की। रिटायर्ड जजेस के बारे में उन्होंने एक बार कह डाला कि रिटायर्ड जज टुकड़े गैंग के सदस्य हो गए हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में शामिल हो गए हैं। इस तरह के बयानों से केंद्र सरकार के ऊपर ही दबाव आना था। उस दबाव को शायद सरकार महसूस कर भी रही थी, लेकिन वह अपने विवादित बयान से कभी रुके नहीं। और ऐसा नहीं कि वह भी विवादित बयान दे रहे थे, बल्कि उनका इतिहास शुरू से ही विवादित बयान देने का रहा है। साल 2015 में जब मुख्तार अब्बास नकवी ने एक खराब बयान दिया था कि जो लोग गोमांस खाते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं, उस बयान से भी सरकार ने सहमति जाहिर नहीं की थी। लेकिन उसी बयान के पलट में किरेन रिजिजू ने कहा था कि मैं रोज़ाना गोमांस खाता हूँ, जो रोक सके तो रोक लो। इस बयान ने भी सरकार को असहज कर दिया था, क्योंकि जहां सरकार एक और बिल्कुल हिंदुत्ववादी सरकार के रूप में अपने आप को पेश कर रही थी, गौ माता को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, वहीं उनका मंत्री ये कह दे कि मैं रोज़ गौमांस खाता हूँ, रोक सको तो रोक लो, उसको लेकर भी काफ़ी विवाद उत्पन्न हुआ। उसके बाद भी साल 2022 में कि साहब सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं सरकार के कंट्रोल में ही आता है, उसे सरकार की सलाह को मानना चाहिए, इसकी बातों को मानना चाहिए। इस तरह के बयान भी वो देते रहे। कपिल सिब्बल ने इनके ऊपर उंगलियां उठाई। तो इस तरह से इन्होंने सरकार को एक डिफेंसिव पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया था। शायद यही कारण रहा कि किरेन रिजिजू को अब केंद्रीय कानून मंत्री से हटाकर उनको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस दी जा रही है। जाते जाते भी उन्होंने जो ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी बड़ा है हास्यास्पद ट्वीट किया है। अब उन्होंने कहा है कि मैं अब भारतीय जनता पार्टी का विनम्र कार्यकर्ता रहते हुए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का कार्यभार संभालूंगा। अब विनम्र कार्यकर्ता रहते हुए, तो यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं खुद भी स्वीकार कर लिया कि आपसे पहले वो विनम्र नहीं थे। अगर हम कोई गलती करते हैं, ये कहा जाता है, तो उस गलती का हमें एहसास होता है। तो शायद किरेन रिजिजू को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ, अगर उन्हें अपनी गलती का वास्तव में एहसास हो गया है और वो आगे अपनी ज़बान पर संयम रखते हैं तो अच्छी बात है। इसमें कोई शक नहीं कि किरेन रिजिजू एक काबिल व्यक्ति हैं, काबिल मंत्री रहे, लेकिन अपने बयानों की वजह से थोड़ी सी उन्होंने अपनी भी और सरकार की भी छींचा लेदर की। बहरहाल अब उम्मीद करते हैं आगे स्थिति वैसे नहीं होगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।